दोस्तों ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ट्रंप थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बीमारी शायद मानसिक बीमारी है। कारण क्या है कि ट्रंप कुछ बौखलाए हुए लग रहे हैं। आपको याद होगा एससीओ समिट के झटके से ट्रंप बेचारे अभी उबरना शुरू ही किए थे कि चाइना के विक्ट्री डे परेड ने तो उन्हें झकझोर दिया है। हुआ यूं दोस्तों, वो पुतिन, शी और किम जोंग उन को ओपनली टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा सा ट्रुथ सोशल पे ये मैसेज डाला जिसमें उन्होंने कहा चाइना के शी जिनपिंग को, गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू पुतिन, किम जोंग उन, क्योंकि आप लोग सब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हुआ यूं, चाइना में विक्ट्री डे परेड है और चाइना ने मॉडर्न वेपनरी की एक लाइन दिखाई है जिसमें कई सारे मॉडर्न वेपन्स दिखाए उन्होंने। क्या अंडर वाटर बड़े बड़े ड्रोन्स, अलग अलग प्रकार के यूएवीज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, पूरा न्यूक्लियर ट्रायड उन्होंने डिस्प्ले किया है। वैसे दोस्तों चाइनीज वेपन से आप तो जानते ही उनकी सच्चाई क्या है, पाकिस्तान में तो एक्सपोज हुए ही थे, लेकिन देखने में बड़े सुंदर हैं, जो कि हम भी देखेंगे। वो सब दिखाया, लेकिन ट्रंप इसके बाद कुछ इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। दोस्तों लगे हाथ सुबह उठते हैं, उसके साथ वो भारत के खिलाफ भी दो चार लाइन जब तक ना बोल लें, संतुष्टि कहां होती है, वो भारत के खिलाफ भी बोले। वैसे तो भारत के साथ हमारे बड़े मधुर संबंध हैं, लेकिन हाँ, जब भी कोई लाइन के बाद एक बट आ जाए तो अपने आप चीजें बिगड़ जाती हैं। वो भारत के ऊपर टैरिफ को लेकर वही पुरानी कहानी जो हर बार बोलते हैं कि भारत तो टैरिफ के वजह से अमेरिकन मार्केट्स को एंट्री नहीं देता है, पुरानी हार्ली डेविडसन वाली कहानी सुनाने लगे। यहाँ पे दोस्तों टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका को टारगेट कर रहा है, इंडिया इज किलिंग अमेरिका, और ये सारी बातें कही हैं। एक बार जरा पहले आप स्वयं सुन लीजिए। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley-Davidson. Harley-Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley-Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is literally thousands of companies are coming into the U.S., car companies, AI, but, more traditionally car companies. We have so many car company factories under construction or being designed right now. And they're coming from China, they're coming from Mexico, I must tell you, and they're coming from Canada, a lot of them coming from Canada. But they're coming into our country because they want to build here. And they want to build here for two reasons. Number one, they'd like to be here. And number two, the tariffs are protecting them. And number three, they want to avoid paying tariffs. When they build their cars here, they don't have any tariffs. दोस्तों जैसा आप लोगों ने सुना, जरा टैरिफ की पूरी कहानी क्या है आपको बता देता हूं। जब वो भारत को टारगेट कर रहे हैं तो भारत का अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो थाईलैंड जितना है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था, उसका ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखें तो कुछ 150 बिलियन 100 बिलियन के आंकड़े में होना चाहिए था, जैसा मेक्सिको का है या फिर वियतनाम का है। ईयू का तो 250 बिलियन है जितना है, चाइना का करीबन 300 बिलियन जितना है। तो उस हिसाब से तो भारत का 41.5 बिलियन बेहद कम है। यहां पे दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार अगर आप देखें तो एक्चुअल में भारत और यूएस के अगर हम टोटल कैश फ्लोज को देखें तो कौन कितना पैसा कमाता है, तो उसमें ओवरऑल ये देखने मिला है कि भाई अमेरिका तो भारत से पैसा कमा के ले जा रहा है +3 बिलियन। अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें, सर्विसेज से लेके सब कुछ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है इसके आंकड़े वो भी आपको बताऊंगा। तो ट्रंप टैरिफ की क्या असलियत है और भारत जो टैरिफ लगा के अमेरिका को ठग रहा है उसकी क्या कहानी है ये भी आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के स्पेशल कहने पर हम स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं, जैसा आप लोग कमेंट कर रहे थे। यूपीएससी वीकली न्यूज नेविगेटर है, हर सैटरडे को शाम को 7 बजे होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे होगा, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। तो आप सभी से निवेदन है आके अवश्य जुड़े। आपके लिए दोस्तों हम इसका लिंक भी नीचे शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी, क्योंकि बड़े करीने से इसको बनाया जा रहा है केवल आपके लिए। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं चाइना के विक्ट्री डे परेड की बारे में। देखिए 80th एनिवर्सरी है, जापान के ऊपर जो विक्ट्री हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में, उसको सेलिब्रेट किया गया। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा इसी विक्ट्री डे परेड पर कि चाइना अनस्टॉपेबल है और ये कभी भी डरने नहीं वाला किसी भी बुलीज से। अमेरिका की बात हो रही है, ट्रंप की बात हो रही है।
दोस्तों यहाँ पे वैसे तो पूरा का पूरा लाइमलाइट जो गया वो एक ही तस्वीर पे गया जो मैंने थंबनेल पे लगाया था, पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन। हालांकि आपको बता देता हूं वहां पे 26 अन्य हेड्स ऑफ द स्टेट भी मौजूद थे। हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी भी गए थे और अपने जनरल असीम मुनीर, जनरल नहीं क्या बोलते, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी लेके गए थे। कोई उनके बारे में चर्चा तक नहीं कर रहा, दे आर इररिलेवेंट। लेकिन किम जोंग उन की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान से अधिक है, ये दिख रही है, तो उन पे कोई चर्चा कहीं भी यहां पर नहीं हुई। हालांकि चाइना ने यहाँ पे लेजर वेपन्स, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, जायंट अंडर वाटर ड्रोन्स, सब कुछ का प्रदर्शन किया है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, इसको यहाँ पे दिखाया। वैसे ही आप देखें तो ये अंडर वाटर आप देखें तो UAV है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, जो कि आप ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों इस विक्ट्री डे परेड में चाइना ने एक लाइन से कई नए वेपन्स दिखाए, जिसमें अगर आप देखें तो पहली बार उसने पूरी न्यूक्लियर ट्रायड दिखाई है, यानी कि लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, एयर बेस्ड स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम, जिसके द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स गिराए जाए जा सके दुश्मन पे। डोंगफेंग 61 लैंड बेस्ड ICBM दिखाया, जू लैंग 3 जो कि सबमरीन लॉन्च्ड ICBM है वो भी दिखाया, जिंगले 1 जो कि एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो भी दिखाया। इसके सिवा दोस्तों नया वेरिएंट डोंगफेंग 31 का भी दिखाया। ये दोस्तों अगर आप देखें तो अपग्रेडेड वेरिएंट है, क्योंकि इसमें मोबाइल क्योंकि इसमें सिलोज की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आप देखें तो एक्सटेंडेड रेंज भी है, नीर कैपेबिलिटी भी है, सिलोज की जरूरत नहीं है, जिस वजह से ये मोबाइल है। और इसको यूजुअली अगर सिलो बेस्ड मिसाइल होता है तो दुश्मन जैसे ही मिसाइल को फ्यूल किया जाता है उसी स्टेज में सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाता है और उसे गिरा दिया जाता है। तो इस वजह से ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी भी बहुत चर्चा हुई पश्चिमी मीडिया में। पश्चिमी मीडिया अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जो मैंने दिखाया उसके बारे में भी बहुत चर्चा की। बाकी जो चाइना ने नेवल एंड एरियल ड्रोन्स दिखाए हैं उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा कर रही है। ये कुछ एरियल ड्रोन दिखाया, अंडर वाटर ड्रोन तो मैंने आपको दिखाया ही। इसके सिवा चाइना ने यहां पे कहा कि वो साइबर स्पेस फोर्स बनाएगा, जो कि कहने को इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स है, लेकिन चाइना ये क्लियरली दिखा रहा है कि साइबर स्पेस पर, साइबर वॉर में उसका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बाकी टैंक्स भी दिखाए कुछ इस प्रकार से, अगर आप देखें तो ये AI इनहैंस टैंक्स हैं, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा है। इन शॉर्ट दोस्तों अगर आप देखें ना तो चाइना ने नए रेंज ऑफ वेपन्स दिखाए हैं। अगेन अगर आप देखें तो इसको अमेरिका को बड़ी दिक्कत हुई है। हालांकि अगर आप देखें तो ये भारत के लिए भी उतना ही बड़ा थ्रेट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाइना से कहीं ना कहीं डिटेंट हो रहा है, लेकिन थ्रेट बरकरार है, बॉर्डर डिस्प्यूट बरकरार है, तो हमें भी यहां पर फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। आगे दोस्तों यहां पे आते हैं जरा ट्रंप पे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने जिस प्रकार से कहा, सबसे बड़ा सवाल है जिसकी जवाब चाइना दे नहीं रहे, प्रेसिडेंट शी या चाइना देंगे, कि आज जो चाइना इंडिपेंडेंस मना रहा है, फ्रीडम मना रहा है, वो अमेरिका के खून से उन्हें मिला है। ये क्या बात हो गई? चाइना में कहां अमेरिकन यूनिट्स ऑपरेटेड थे? वो तो पूरे के पूरे अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूरोप में थे, नहीं तो जापान के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे और फिर न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था डायरेक्टली चाइना में। अगर आप इंडिपेंडेंस की या फ्रीडम की बात करें, जो वर्ल्ड वॉर की बात करें, उसमें मिनिमल इन्वॉल्वमेंट रहा है जहां तक बात चाइना की है। फिर भी ये इस प्रकार की दलील दे रहे हैं। चलिए दूर से भी पकड़े तो अगर ऐसा है तो क्या ट्रंप ये बोलेंगे कि आज जो इंडिपेंडेंस पूरा यूरोप मना रहा है उसमें भारत का योगदान है? क्योंकि लाखों की तादाद में भारतीय सोल्जर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। तो लेकिन ये बात नहीं कहनी। खैर उनको क्रेडिट लेना है तो अमेरिका को वो क्रेडिट देना चाह रहे हैं चाइना में, जो आज ये विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका भी। आगे बढ़िए जरा क्या कह रहे हैं। आई होप एक दिन आएगा जब वो ऑनर करेंगे, रिमेंबर करेंगे अमेरिकन ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को। बाकी प्रेसिडेंट शी और उन वंडरफुल पीपल ऑफ चाइना अच्छा खासा आप सेलिब्रेट करें। मेरा वार्म रिगार्ड दें पुतिन को, किम जोंग उन को, क्योंकि आप तो मिलके अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये उन्होंने खुल के बोल दिया। अब दोस्तों सवाल यहां ये पूछा जाएगा, 2 दिन पहले की बात है, भारत भी वही था, तो क्या भारत जो वहां गया है, भारत को अपने ऑर्बिट में ये खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये वही कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? क्या उसी से ट्रंप इतने रैटल्ड हैं? लोग ये सवाल यहां पर पूछ रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों भारत पर भी चर्चा कर दी ट्रंप ने। उन्होंने कह दिया कि जैसा आपने वीडियो देखा, अमेरिका इंडिया ट्रेड जो है वन साइडेड है, हम बहुत अच्छा भारत के साथ जाते हैं, लेकिन रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप वन साइडेड है। भारत की टैरिफ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, वन साइडेड डिजास्टर कहा। और बाकी एक दिन पहले भी कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदता है, अमेरिका को मार्केट नहीं देता है, अमेरिका को वो ठग रहे हैं, दे आर किलिंग अमेरिका, अगर उनके शब्द बोले। बाकी उन्होंने कहा इसलिए 50% टैरिफ भारत पे लगाना पड़ा है। बार बार क्यों आपको दलील देनी पड़ रही है, बार बार क्यों सफाई देनी पड़ रही है, क्यों 50% टैरिफ लगाया जा रहा है? कारण बड़ा सरल है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या डिजास्टर तुमने किया है फॉरेन पॉलिसी में भारत के ऊपर इस प्रकार से टैरिफ लगा के, तो इसलिए उनको दलील देनी पड़ रही है। बाकी जहां तक बात है क्या भारत अमेरिका को ठगता है,
तो जरा देखिए यहां पे क्या है। अगर हम ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करें तो यूएस भारत से 41 बिलियन कमाता है, इंडिया 87 बिलियन कमाता है। इंडिया के पास 46 बिलियन का एडवांटेज है। सर्विसेज की बात करें तो दोनों लगभग 41 बिलियन का ट्रेड इन सर्विसेज करते हैं, तो फ्लैट है दोनों का, मतलब नेट जीरो है। कंपनी रेवेन्यूज देखें, भारत में कई अमेरिकन कंपनीज काम करते हैं, है ना, कोका कोला, KFC, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सबके अलग अलग सर्विसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड है, अमेजन का भी AWS क्लाउड है, अलग अलग सर्विसेज देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो इंडियन कंपनीज जो अमेरिका से कमा रहे हैं सर्विसेज के माध्यम से, कंपनी रेवेन्यूज के माध्यम से, वो 40 बिलियन है। अमेरिका इंडिया से कमाता है 81 बिलियन है, यानी अमेरिका के पास प्लस 41 बिलियन है। जो भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो 13 बिलियन वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अमेरिकन स्टूडेंट्स भारत तो आ नहीं रहे। डिजिटल और वैसे ही IP, वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हम अमेरिकन कंपनीज की है, जो कि हम भारत में यूज करते हैं चीजों को बनाने के लिए, सर्विसेज ऑफर करने के लिए, उससे अमेरिका 20 बिलियन कमाता है। डिफेंस एंड एरोस्पेस जो अमेरिका भारत से कमाता है, जो हम खरीदते हैं, वो 2 बिलियन कमाता है। जो रेमिटेंसेज हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीय जो वापस भारत पैसा भेजते हैं, वो 27 बिलियन है। तो अगर आप इस तरीके से टोटल करें तो आप देखेंगे इंडिया यूएस से कमाता है 196 बिलियन, यूएस भारत से कमाता है 199 बिलियन, यानी नेट यूएस के पास 3 बिलियन का फायदा है। नेट यूएस अर्न कर रहा है। दोस्तों अगर बात केवल टैरिफ की इस प्रकार से लगानी होती तो ब्राजील पे वो लगाते भी नहीं। ब्राजील के साथ तो अगर हम ट्रेड इन गुड्स की भी बात करें तो ब्राजील का नेगेटिव है, यूएस का सरप्लस है, फिर भी 50% टैरिफ उन्होंने लगाया, यानी कि जो ट्रंप की पॉलिसी है उसे वाहियात ही कह सकते हैं। खैर, ट्रंप के ये झूठ का भी यहां हमने पोल खोल दिया है, शेयर जरूर कीजिएगा। बॉटम लाइन क्या है, देखिए दोस्तों, ट्रंप का जो मैसेजिंग है बड़ा क्लियरली बता रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, बौखला चुके हैं। इंडिया की जो ट्रेड, जो हम उनको 1 इंच भी नहीं दे रहे, जो भी अनफेयर डिमांड है हम नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हमने एक्सरसाइज किए हैं, चाइना, रशिया, सभी से डिटेंट करना, चाइना के साथ रशिया से करीबी बढ़ाना, उससे वो भन्ना चुके हैं। उनका जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली अगर आप देखें तो उन्हें करेक्शन तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं हटाने पड़ेंगे। टैरिफ्स दोस्तों ये केवल और केवल एक बार्गेनिंग चिप है इस पूरी प्रक्रिया में। बेसेंट ने 2 बार कहा है कि अल्टीमेटली वी विल गेट टुगेदर। पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं, अभी कहा है उन्होंने 22 नवंबर एक इंडिया यूएस में ट्रेड डील भी हो जाएगा। तो चीजें लग रही हैं शायद सुधरेंगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर इस पूरी कहानी में यही व्यक्ति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों अभी ना चीजें 2 एक्सट्रीम के बीच में, क्या इंडिया यूएस टाइज नीचे आ चुके हैं, अभी और नीचे जा सकते हैं, जाने को संभावना है, क्योंकि ट्रंप कहे अब टैरिफ नहीं, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि तुम रशिया के साथ मिल रहे हो, चाइना के साथ मिल रहे हो, और कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि रैशनैलिटी के डोमेन के वो बाहर जा चुके हैं। दूसरी तरफ क्या हो सकता है, सैनिटी प्रिवेल करे, ट्रंप पे दबाव जैसे बढ़ रहा है, एक दिन आए वो कहेंगे चलो ट्रेड डील करते हैं, बात यहीं सेटल करते हैं, चीजें नॉर्मलाइज करने का प्रयास करते हैं। ईदर वे दोस्तों, जो ट्रस्ट है वो रीबिल्ड करना आसान नहीं है, उसमें बहुत समय लगेगा। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में यू नेवर ट्रस्ट एनीवन, बट फिर भी जो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट था, आज भी अगर आप देखें तो इंडिया यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रहा है, तो अभी भी बैक चैनल में चीजें नॉर्मल हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंटीग्रेटेड कनेक्शन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो कि बन रखा है, तो वो इतने आसानी से आप झकझोर के हटा नहीं सकते। मे बी ट्रंप के रहते रहते और चीजें बिगड़े या वापस सुधरनी भी शुरू हो, लेकिन ये ट्रस्ट इतने आसानी से वापस नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए टीचर्स डे के इस मौके पर वापस से हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं 17,999 रुपए में, जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। बिगेस्ट टीचर्स डे सेल है, आपको KC10 कोड यूज करने पे ये कीमत मिल रही है। पिन कमेंट में इसका भी लिंक है, जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो केवल 24,999 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कीमत पे आपको दोस्तों यहाँ पे हम 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ सिर्फ 2 साल की सब्सक्रिप्शन नहीं, फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी देते हैं, जिसमें जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपकी हम ऑफलाइन कराएंगे दिल्ली में, जिसमें रहना भी इंक्लूडेड है, खाना भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी, मेंटरशिप भी, सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाए 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो आपको 1 साल का क्रैश कोर्स फॉर प्री एंड मेंस नेक्स्ट ईयर हम दे देंगे। अगले साल के प्री एंड मेंस का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों ये सब मिल रहा है बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। यूज द कोड KC10, क्योंकि इसी सब्सक्रिप्शन से 80 से अधिक हमारे लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, इसे अपने हाथ से जाने ना दें।